देख है मेरी तादाद आया है मुहर्रम, आया है मुहर्रम। आँखों में लिए आज बढ़ो दीन का परचम, आया है मुहर्रम, आया है मुहर्रम। और एक शेर मुरादा फरमाए, शबीर करबल में मुसल्ला नहीं छोड़ा, शबीर करबल में मुसल्ला नहीं छोड़ा। सरवट गया लेकिन कोई सजदा नहीं छोड़ा, जो सामने आया उसे जिंदा नहीं छोड़ा। ये जोश ग़ज़ब देख के हैरान है आलम, आया है मुहर्रम, आया है मुहर्रम। आँखों में लिए आगे बढ़ो दीन का परचम, आया है मुहर्रम, आया है मुहर्रम। और किसी मुनाज़ा फरमाए, नाना के मदीने की हवा साथ है मेरे, प्यासा हूँ मगर सब्र रज़ा साथ है मेरे। नाना के मदीने की हवा साथ है मेरे, प्यासा हूँ मगर सब्र रज़ा साथ है मेरे। करबल में हुज़ारा की दुआ साथ है मेरे, सामने बाकी है दर्दम, आया है मुहर्रम, आया है मुहर्रम। आँखों में लिए आगे बढ़ो दीन का परचम, आया है मुहर्रम, आया है मुहर्रम। और सब शेर मनकबत की पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप हज़रात बड़ी खामोशी से समाज फरमा रहे हैं कि महफिल इमाम हुसैन है, कोई बात अच्छी लगे तो कम से कम सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कह दिया करो, ताकि पढ़ने वाले का हौसला बुलंद हो जाया करे। आइए मैं मनकबत इमाम हुसैन की चंद शेरात तक पहुँचा रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ समाज फरमाए। एक मर्तबा मतलब ये कहते हैं सुभान अल्लाह। आप लोग तो मुझसे बारहा सुनते रहते हैं, मैं मेहमानों के इंतजार में बैठा हूँ कि मेहमान आ जाए, वो आप लोगों को ज्यादा सुनाए। आप लोग तो मुझसे रोज जब बारहा सुनते रहते हैं, आज मैं अपने मेहमानों को मौका दूंगा ताकि वो पेट भर के आप लोगों को सुनाए। ये महफिल इमाम हुसैन है। मैं सिर्फ 2-4 शेर मनकबत पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मरता है खैरुल नाम बुलबुल बाज़ मदीना जनाब कल्लू भाई आपके सामने होंगे और आप हज़रात उनके सामने होंगे। एक मरतबा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, सच्चा बोलो सुभान अल्लाह। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। और जालिमों ने हाथ मांगा इस गली शबीर से, जालिमों ने हाथ मांगा इस गली शबीर से। जालिमों ने हाथ मांगा इस गली शबीर से, जालिमों ने हाथ मांगा इस गली शबीर से। उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने, उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने, उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने। और कौन कहता है हुसैन ने अली का शेर है, कौन कहता है
हुसैन को मेरी प्यासे रहे कौन कहता है हुसैन को मेरी प्यासे रहे कौन कहता है हुसैन को मेरी प्यासे रहे पानी को पानी पिलाया है अली के लाल पानी को पानी पिलाया है अली के लाल पानी को पानी पिलाया है अली के लाल और जो इमाम हुसैन ने अपने नाना जान से बचपना में वादा किया था उसे करबला में निभाया है। इसी के हवाले से शेर में पढ़ रहा हूँ। समाज समाए एक मरतबा मोहम्मद से कहते हैं सुभान अल्लाह। जो किया था बचपना में वादा नाना जान से जो किया था बचपना में वादा नाना जान से जो किया था बचपना में वादा नाना जान से जो किया था बचपना में वादा नाना जान से करबला में वो निभाया है अली के लाल करबला में वो निभाया है अली के लाल करबला में वो निभाया है अली के लाल। और इस मरतबा का आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए। बोले बोले वाला मुझको मिल गया बोले बोले परवाना मुझको मिल गया बोले बोले परवाना मुझको मिल गया बोले बोले परवाना मुझको मिल गया अपने सीने से लगाया अली के लाल अपने सीने से लगाया है अली के लाल अपने सीने से लगाया है अली के लाल करबला में सर कटाया है अली के लाल। अब मैं बड़े अदब व इकराम से अपने आने वाले मेहमान अली जनाब अली भाई को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आइए उनके आने से पहले उनका इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर नारे रिसालत जिसने शुहराए करबला नारे तकबीर नारे रिसालत। हेलो हमारे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई अस्सलाम वालेकुम। यार गुनेगार तो चलो आगे निकलते जाते लेकिन आप लोगों का कर्म जो पढ़ा है जो है झूम कर जब उनके पास है तुम हकीकत में अगर जब रफी बन जाओगे तुम हकीकत में अगर जब हसमती बन जाओगे। बेशक बेशक मैं आगे तो लगा भी कहीं रहूँगा पहले दोस्ती से इसको पढ़ता हूँ तो राजा फरमाए तुम हकीकत में अगर जब अशरफी बन जाओगे तो बात फैले आला हजरत जन्नती बन जाओगे। सुभान अल्लाह। बात फैले आला हजरत जन्नती बन जाओगे। तुम हकीकत में अगर जब अशरफी बन जाओगे और बात फैले आला हजरत जन्नती बन जाओगे। दामने मखदूम मेरा
बेशक बेशक। दामने मखदूम मेरा सिर्फ थाम लो और से आजम के करम से कादी बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान बहुत बहुत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तुम हकीकत में अगर जब हसूमती बन जाओगे और बात फैले आला हजरत जन्नती बन जाओगे। रंग अशरफ जब चढ़ेगा नूर बन कर कल्ब पर। बेशक बेशक। रंग अशरफ जब चढ़ेगा नूर बन कर कल्ब पर और गुमराहों के वास्ते तुम रोशनी बन जाओगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। गुमराहों के वास्ते तुम रोशनी बन जाओगे। तुम हकीकत में अगर जब अशरफी बन जाओगे और बात फैले आला हजरत जन्नती बन जाओगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादद जूद वल करम वालिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज सरकार की जो नात पढ़ी जाएगी, आज सरकार की जो नात पढ़ी जाएगी, आज सरकार की जो नात पढ़ी जाएगी, अब जम जम से डूबा सबकी धुली जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब जम जम से डूबा सबकी धुली जाएगी। हम लोग दामन सरकार जमाने वालों, 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 वरना फिर हाथ से जन्नत भी चली जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना फिर हाथ से जन्नत भी चली जाएगी। सुभान अल्लाह। कल की क्या बाती सीवर से अली आएंगे, कल की क्या बाती सीवर से अली आएंगे, कल की क्या बाती सीवर से अली आएंगे। तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे। बेशक बेशक। तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे। पढ़ते अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, पढ़ते अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, पढ़ते अब्बास दिलावर का कसीदा देखो। मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। गलत है करबला में सर कटाने के लिए आए। गलत है करबला में सर कटाने के लिए आए। गलत
मत बताने के बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हुसैन से अली हूँ मत बताने के लिए आए। जी जी अता हो अता हो। सजरी पे नाम का मुर्खाना जाए इसके लिए यारो। सजरी पे नाम का मुर्खाना जाए इसके लिए यारो। सजरी पे नाम का मुर्खाना जाए इसलिए यारो। लहू से जड़ को मुझ कहे कम बनाने के लिए आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रभु के पास पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। प्रभु के पास पढ़े जिनकी जुल्फ़ें है काली जिनकी जुल्फ़ें है काली मौलाना बुला लो। उनकी शान है निराली। जिनकी जुल्फ़ें है काली उनकी शान है निराली। बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का बड़ा प्यारा है नाना हुसैन का। बेशक कोई सुभान अल्लाह। किसका दीवाना कोई किसका दीवाना कोई किसका दीवाना कोई किसका दीवाना कोई किसका दीवाना। मुझे भाता है नाना हुसैन बेशक सुभान मुझे अल्लाह भाता है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह। गुलमत के बादल दूर हुए जुल्मत के बादल दूर हुए सपना के आगे मजबूर हुए। भैया नूरी उजाला हुआ गैरों का मुकाला भैया नूरी उजाला हुआ दुश्मन का मुकाला। जब आया है नाना हुसैन का जब आया है नाना हुसैन का। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सब नबियों की हसरत थी यही बेशक बेशक सब नबियों की हसरत थी यही। सरकार के हम होते उम्मती अपनी शान है आला मेरा नबी है निराला। अपनी शान है आला मेरा नबी है निराला। हमने पाया है नाना हुसैन का बेशक सुभान अल्लाह सुभान नाना हुसैन का। इस दीन की खातिर जाना किया इस दीन की खातिर जाना किया। वो जान शहादत हंस के पिया। कोई सरसों कटाए कोई खून बहाए कोई सरसों कटाए कोई खून बहाए। कैसा है घराना हुसैन का कैसा है घराना हुसैन का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों पैर के दर पर जाना है क्यों पैर के दर पर जाना है। सब कुछ इस दर पे पाना है। दीवानो चले आओ अपने दामन को फैलाओ दीवानो चले आओ अपने दामन को फैलाओ। बटता है खजाना हुसैन का बटता है खजाना हुसैन का। मेरे मुँह से नात नबी निकले मेरे मुँह से नात नबी निकले। निकल के हर सुन्नी मचले। कहीं जिक्र अल्लाह है कहीं रसूल वाला है
कहीं बिगड़े राजा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मेरे मुंह से नात नबी निकले सुन करके हर सुन्नी मचले कहीं बिगड़े राजा है कहीं रसूलवर है कहीं बिगड़े राजा है कहीं रसूलवर है कहीं लब पे तराना हुसैन का कहीं लब पे कुर्सी ले आओ सर जरूर है बात जो तहकी रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन जो तहकी रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन जो तहकी रेत के जो तहकी रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन और जो जमा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन जो जमा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन जो जमा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन और करबला में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन और करबला में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन करबला में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन और राहे हक में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन राहे हक में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन राहे हक में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन और तेरी के मानिंद मकतल में जो आया वो हुसैन सुभान अल्लाह तेरी के मानिंद मकतल में जो आया वो हुसैन तेरी के मानिंद मकतल में जो आया वो हुसैन और जो 72 जगमगा कर मुस्कुराया वो हुसैन जो 72 जगमगा कर मुस्कुराया वो हुसैन जो तहकी रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन ऊपर जरूर के पास पढ़ें अलविदा तैबा को कहता हूँ नाना करबल के मैदान में जाता हूँ नाना और बचपन का ये वादा निभाता हूँ नाना करबल के मैदान में जाता हूँ नाना दीन नबी की खातिर सर को हम कटाएंगे दीन नबी की खातिर
सर को हम कटाएंगे, बातिल के आगे हर बिजना सर को झुकाएंगे। दीन नबी की खातिर सर को हम कटाएंगे, बातिल के आगे हर बिजना सर को झुकाएंगे। बांधे कफन को सर पे जाता हूँ नाना, करबल के मैदान में जाता हूँ नाना, बचपन का वादा निभाता हूँ नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाइनों की हस्ती को हमको मिटाएंगे, लाइनों की हस्ती को हमको मिटाएंगे, बातिल के आगे हर बिना सर को झुकाएंगे। लाइनों की हस्ती को हमको मिटाएंगे, बातिल के आगे हर बिना सर को झुकाएंगे। राहे खुदा में सर कटाता हूँ नाना, करबल के मैदान में जाता हूँ नाना, बचपन का वादा निभाता हूँ नाना। सहमा सहमा चांद सूरज आसमां भी लगता है, सहमा सहमा चांद सूरज आसमां भी लग रहा है। मैं जाकर बल में आकर मेरा अकबर कहता है, सब कुछ तुम्ही पे लुटाता हूँ नाना, करबल के मैदान में जाता हूँ नाना, बचपन का वादा निभाता हूँ नाना। झूम कर पूरे पास पढ़ें। तेरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन, अरे तू बोलो सुभान अल्लाह। तेरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरा नाम है ख्वाजा ये ख्वाजिगा, तेरा नाम है ख्वाजा ये ख्वाजिगा, तेरा नाम है ख्वाजा ये ख्वाजिगा, तेरा नाम है ख्वाजा ये ख्वाजिगा। तू बेकसों का ख्याल है, तू बेकसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, सबका बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा सबको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, सबकी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं गदाए ख्वाजा ये चिश्त हूँ, मैं गदाए ख्वाजा ये चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाच है, सबको इस गदाई पे नाच है। मेरा नाच ख्वाजा पे क्यों न हो सका, नाच ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा सबका नवाज है। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सकी का हयात का, ये बड़े सकी का हयात का। यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब नवाज है। मेरा ख्वाजा आता है
सुभान अल्लाह। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे इश्क का फूल है। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे इश्क का फूल है। वो बहारे गुलशने फातिमा, वो बहारे गुलशने फातिमा, चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। आखिरी काम सुन को राजा फरमाए, झूम कर दरूदे पाक पढ़ें। देखिए आजकल के माहौल को देखते हुए मैं आजकल के बच्चों को ये सही सीख दे रहा हूँ। राजा फरमाए जी इजाजत है। ऐ माँ, जी राजा फरमाए, ऐ माँ तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की, ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी। राजा फरमाए, माँ जिससे खफा हो, जो माँ को सताएगा जहन्नम में चलेगा। जो माँ को सताएगा जहन्नम में चलेगा, जहन्नम में जलेगा। तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप के जैसी कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप के जैसी कोई दौलत न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। माँ हाथ उठा कर जो दुआ दिल से करे तो, माँ हाथ उठा कर जो दुआ दिल से करे तो, दुआ दिल से करे तो दुनिया हो या
उतबा उसे जिल्लत न मिलेगी। दुनिया होला उतबा उसे जिल्लत न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की, ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। देखिए फरमाइश में जहाँ से 2-3 से मुलाजा फरमाए, क्योंकि इससे पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, तो दिमाग में फर्क हुआ से मुलाजा फरमाए। धीरे धीरे पूरा प्यार, धीरे धीरे पूरा प्यार मदीना उड़ाई ले चल, मदीना उड़ाई ले चल, मदीना उड़ाई ले चल। हमारे जरा बहुत ही तरसा तो अल्लाह करुणा बचूं को चीजों में पहुंच गया। मदीना उड़ाई ले चल, तारीफ से लजिया रहमान मदीना उड़ाई ले चल। जब जब आवेला हज का महीना और रात दिन नैना कर गई जले मोर सीना। आका दिखा दो अपना शहर मदीना। तड़प लजिया रहमान, तड़प लजिया रहमान मदीना उड़ाई ले चल, मदीना उड़ाई ले चल। तड़प लजिया रहमान मदीना उड़ाई ले चल। एक बार कैदा का करम की नजरिया और जाए के फिर से देखी तोहरी नगरिया। एक बार कैदा का करम की नजर करम, एक बार कैदा का करम की नजरिया और जाए के कल्लू देखई तोहरी नगरिया। सब लुट जन्नत बहार, सब लुट जन्नत बहार मदीना उड़ाई ले चल, मदीना उड़ाई ले चल। करत रजिया रहमान मदीना उड़ाई ले चल। हमारे जिया से नाही बिसरे मदीना और जैसे अंगूठी बीते जड़ा हो नगीना। कहीं देखो दुआर मदीना उड़ाई ले चल, मदीना उड़ाई ले चल। करके लजिया रहमान मदीना उड़ाई ले चल। आज की उम्मत सब झूम करके मुझे बात पढ़े तो फरमाए कि ज्यादा हो गया अलग तारा कोसा ही बरोबर आप लोग ऊपर से मिटाया। हे मोरे आका नजर जब होई शहरे नबी के सफर कब होई, शहरे नबी के सफर कब होई। हे मोरे आका नजर कब होई शहरे नबी के सफर कब होई। व्याकुल मनवा के जल्दी बुलावा, जल्दी बुला के आका रोजा दिखावा। करिया मुकद्दर, करिया मुकद्दर उधर कब होई शहर नबी के सफर कब होई। हिंद से जब केहू तैबा में डाला काकरिया का हमले
कब होई, शहर नबी के सफर कब होई। माई बाप संगे हम तैयार गई थी, 2-4 दिन भी आका तैबा में रहती। हमारी दुआ में असर कब होई, शहर नबी के सफर कब होई। बगिया मत अलिया भोरे भोरे, आखिर से बगिया मत अलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले लगे हम ही नहीं, सूरज बोले कि हम ही नहीं, पहचान सितारे नबी नबी, पहचान सितारे नबी नबी। धरती पे नबी की आवत है, काबे को परिचित सजावत है। सब हूरो मलक झूमे गाए, सब हूरो मलक झूमे गाए। अमीना के दुआरे नबी नबी, अमीना के दुआरे नबी नबी। पैगाम इलाही सुनावत है, कलमे की बसुरिया बजावत है। यही कही मन गिर मुँह के पल, यही कही दिल गिर मुँह के पल। देखो आई गए प्यारे नबी नबी, देखो आई गए प्यारे। बारूदो बम का डर नहीं, ना डर है तीर का, ना डर है तीर का। साया हमारे साथ है पीराने पीर का। कुर्सी लो, एक हाथ बैठे, आप बैठिए। तुम लोग लगा रहा थी ना, रुमाल लगाओ। जमीनो आसमान हमने बनाया 10 महाल, रुमाल लगा रहा है खींच। जमीनो आसमान हमने बनाया 10 मुहर्रम को, जमीनो आसमान हमने बनाया 10 मुहर्रम को। अली का लाल भी सर को कटाया 10 मुहर्रम को। जमीनो आसमान हमने बनाया 10 मुहर्रम को, अली का लाल भी सर को कटाया 10 मुहर्रम को। यजीदी का मुझे देख करके इब्ने हैदर को, अली का लाल मैदान में दबाया 10 मुहर्रम को। यजीदी का मुझे देख करके इब्ने हैदर को, अली का लाल मैदान में दबाया 10 मुहर्रम को। दिया ना हाथ करबल में मगर सर को कटा डाला, दिया ना हाथ करबल में मगर सर को कटा डाला। यजीदी नाम को जैसे मिटाया 10 मुहर्रम को, यजीदी नाम को जैसे मिटाया 10 मुहर्रम को। खुदा का हो इक़ाब उन पर जले, जलकर वो मर जाए। खुदा का हो इक़ाब उन पर जले, जलकर वो मर जाए। हुसैनी आशिकों को जो रुलाया 10 मुहर्रम को, हुसैनी आशिकों को जो रुलाया 10 मुहर्रम को। और बड़े शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, बड़े शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। जमीन पे बैठे ही बैठे मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। और हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जमीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जमीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रसा है, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिखेंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रसा है, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिखेंगे। अब ये बड़े अजर के साथ मैं खिताब फरमाने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद
आगे साहब को मैं आप हजरात के हवाले करता हूँ या हजरत उसी खिताबत पर तशरीफ लाए और अपने रूहानी बयानात से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत के आने से पहले उनका इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीउल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक की गालियाँ निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे पीर हुज़ूर ताज शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। तो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मोहतरम हज़रात, काफ़ी देर से आप तमामी हज़रात नातो मनक़बत के अशार समाअत कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ इस्लामी भाई
कुर्सियाँ लेकर के इधर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ का दस्तूर ना हो तो मेहरबानी होगी आप कुर्सियाँ लेकर के इधर आ जाएं, ताकि लगे कि आप महफिल पाक में हाजिर हैं। बच्चों को थोड़ी देर खामोश कराएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप लोग साथ देंगे तो तकरीबन आधे घंटे की तकरीर हो जाएगी। बिला किसी तमहीर के एक हदीस पाक मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 86 सतर नंबर 12-13 की हदीस पाक है। हदीस पाक के अल्फाज हैं अन इब्न मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकती सय्याहीन फिल अर्दी युबल्लिगूनी मिन उम्मती सलाम। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। इस रूए ज़मीन पर कुछ फरिश्तों को काम पर लगाया है। काम क्या है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कहीं से मेरा उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते उसके सलाम को ले लेते हैं और लेकर मदीना मेरी बारगाह में पहुंचाते रहते हैं। आज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब सलाम का मसला समझ में नहीं आता है। मैंने कहा रे नादान, जब से ये दुनिया तरक्की करती जा रही है सलाम का मसला और आसान होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। अगर किसी का बेटा सऊदी में रहता है तो अब फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए से अस्सलाम वालेकुम लिखें और लिख करके आप सिर्फ बटन दबा दें तो 1 मिनट नहीं लगेगा, आपके इस गांव का सलाम सऊदी पहुंच जाएगा। मैंने कहा रे नादान, जब एक छोटे से मोबाइल के ज़रिए से अपने बेटा को सलाम सऊदी किया जा सकता है तो फिर फरिश्तों के ज़रिए से मदीना नबी को सलाम क्यों न किया जाएगा। इसीलिए तो हम सुन्नी पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, और डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। एक हदीस पाक और समाअत करें जो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 395 और सतर नंबर 25-26 की हदीस पाक है। हदीस पाक के अल्फाज हैं अनसिन कालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसन नाश व अजजान नाश व अजवदन नाश। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी व अजवदन नास, अब पूरी दुनिया में सबसे बड़े ताकत वाले हमारे नबी हैं। नबी कितने खूबसूरत हैं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में आई। आने के बाद अर्ज करती हैं कि अल्लाह के रसूल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बड़े खूबसूरत थे, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, खून निकलता रहा, छुरी चलती रही, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, क्या तुम मेरे हुस्न को देखना चाहती हो? तो हजरत आयशा ने अर्ज किया था, अल्लाह के रसूल दिखा दिया जाए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आयशा, मैं हुजरे में जाता हूँ, जब मैं तुम्हें आवाज दूंगा तो तुम भी हुजरे में आ जाना। अब अल्लाह के रसूल हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं, वहीं से आवाज लगाते हैं, आयशा तुम भी हुजरे में आ जाओ। हजरत आयशा सिद्दीका हैं, हुजरे के अंदर तो आई, लेकिन जैसे ही आई पलट करके फिर बाहर चली गई। अल्लाह के रसूल पीछे पीछे आए। नबी ने फरमाया कि आयशा तुम हुजरे में तो आई थी, लेकिन पलट करके बाहर क्यों चली गई? तो हजरत आयशा ने कहा था, अल्लाह के रसूल, आज जब मैं हुजरे में गई तो मैंने क्या देखा कि आपके चेहरे पास से ऐसी रोशनी निकल रही थी, ऐसा नूर फूट रहा था कि जिसके सबब से पूरा हुजरा जगमग जगमग कर रहा था। अल्लाह के नबी, मैं डर गई कहीं इसी नूर में मैं जल करके राख न हो जाऊं, इसलिए अल्लाह के नबी मैं बाहर आ गई। तो नबी ने फरमाया कि आयशा सुनो, अल्लाह ने
चेहरे पाक पर अपने गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। आज मैंने उन पर्दों में से सिर्फ एक पर्दे को हटाया है तो उसमें जमाल का क्या आलम है। अगर सारे पर्दे को हटा दिया जाए तो उसमें जमाल का आलम क्या होगा। जब ये तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी और सबसे आला वो औला हमारा नबी और सबसे वाला वो आला हमारा। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े खूबसूरत हमारे नबी, सबसे बड़े खूबसूरत हमारे नबी व अशजान नास, और पूरी दुनिया में सबसे बड़े ताकत वाले हमारे नबी, सबसे बड़े ताकत वाले नबी हैं। अल्लाह के नबी कितने ताकत वाले थे। जंगे खंदक के मौके पर देखें कि जब अल्लाह के रसूल ने सहाबा की ड्यूटी लगाई कि सहाबा खंदक को खोदें, तो सहाबा जब खंदक को खोद रहे थे तो उसी खंदक में एक बहुत भारी पत्थर आ गया। इतना भारी पत्थर था कि सहाबा ने लाख कोशिश की कि इस पत्थर को तोड़ करके निकाला जाए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। चंद सहाबा हुजूर की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा पत्थर आ गया, टूटता नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर नहीं टूटता है तो चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह के रसूल आए, आने के बाद नबी खंदक में उतर के अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ा लेते हैं और सरकार अपने हाथ में कुदाल को लेते हैं और लेकर के नबी ने सिर्फ 3 ज़रबे लगाई थी कि पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पत्थर टूट जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि अचानक हुजूर के शिकवे पाक से कुर्ते का दामन हट गया। मैंने देखा कि हुजूर भूख की शिद्दत से अपने पेट पर पत्थर बांधे। नबी भूखे हैं, भूख की शिद्दत है, नबी पेट पर पत्थर बांधे। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर भाग करके अपने घर गए और जा करके अपनी बीबी हजरत उम्मे सुलैम से फरमाते हैं कि ऐ बीबी मैंने देखा कि आज हुजूर भूखे हैं, ऐ बीबी अगर खाने को कुछ हो तो लाओ दो ताकि मैं अपने हुजूर को खिला करके आऊं। तो आपकी बीबी कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर सिर्फ एक बकरी का बच्चा जिसकी उम्र 6 महीने की है और एक साथ जो मौजूद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हजरत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया। आपकी बीबी ने उससे जो कुत्ती से आटा बनाती है और जब हजरत जाबिर हुजूर को दावत देने के जाने लगे तो हजरत जाबिर की बीबी उम्मे सुलैम कहती है कि मेरे प्यारे शौहर आप हुजूर को दावत देने जा रहे हैं, खाना थोड़ा सा है, जा करके चुपके से हुजूर के कान में कहें या रसूल अल्लाह दावत को कबूल किया जाए और साथ में 1-2 लोग को लेकर के मेरे घर पर आया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर जब सरकार की बारगाह में पहुंचे और जब चुपके से कान में कहते हैं अल्लाह के नबी दावत को कबूल करें, तो अल्लाह के रसूल ने वहीं पर कमोबेश 1000 सहाबा थे। अल्लाह के रसूल बताते हैं क्या सहाबा सब चलो, इसलिए कि जाबिर ने रोटी खाने की दावत दी है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर तो परेशान हो गए, खाना तो थोड़ा है और कमोबेश 1000 सहाबा, अब मेरे घर की इज्जत बचेगी कैसे। भाग करके अपने घर आए और आकर के कहने लगे, ऐ बीबी बड़ा गजब हो गया, हुजूर सबको लेकर के आ रहे हैं, बताओ घर की इज्जत कैसे बचेगी, बताओ घर की पोजीशन कैसे बचेगी। तो हजरत जाबिर की बीबी उम्मे सुलैम कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सिर्फ हुजूर को दावत देना, और आप बड़े ज़हीन बनते हैं, जाकर के सबको दावत दे आए। तो हजरत जाबिर ने फरमाया कि ऐ बीवी पहले पूरी बात तो सुनो, बीच में बोल देती हो, इसलिए कि औरतों की आदत होती है बीच में बोल देती है। आपने फरमाया ऐ बीबी बात यह है कि मैंने सिर्फ नबी को दावत दी है और अल्लाह के रसूल ने जब सारे सहाबा को नबी ने दावत दी तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरी क्या खता है। इतना कहना था। हजरत उम्मे सुलैम मुस्कुरा देती है। हजरत जाबिर ने फरमाया क्या उम्मे सुलैम अभी तक परेशान थी और मुस्कुराती कैसे है। कहने लगी कि ऐसा शौहर बात यह है कि मैंने नबी को दावत दी है, नबी के खाने के इंतजाम हम करेंगे, और अल्लाह के नबी ने सहाबा को दावत दी है, सहाबा का इंतजाम खुद अल्लाह के नबी फरमाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े और जब आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ जाबिर जब तक मैं ना आ जाऊं गोश्त वाले हंडियों को चूल्हे से न उतारा जाए, आटे को गूंदा जाए लेकिन रोटी न बनाया जाए। अल्लाह के नबी आए और जब सरकार आए तो हुजूर ने अपना लुआबे दहन शरीफ निकाला और निकाल करके गोश्त वाले हंडिये में डाल देते हैं, गूंदे हुए आटे में डाल देते हैं और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं क्या जाबिर ऐ जाबिर की बीवी रोटी को पकाओ, जब रोटी तैयार हो जाती है अल्लाह अकबर सहाबा आते रहे रोटी खाते रहे।
हजरत उम्मे सुलैम जब बाद में आती है तो क्या कहती है कि अल्लाह जितनी रोटी मैं पहले रख करके गई थी इतनी रोटी तो अभी भी मौजूद है। तभी तो आला सरकार फरमाते हैं कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दी है, गुलबे बहा दी है और नेमतें बाप का दिल को वो जिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान ये है कि अगर लुआबे दाएं निकाल करके हुजूर खाने में डाले तो ऐसी बरकत हो कि थोड़ा खाना हो लेकिन अल्लाह के नबी उसे 1000 सहाबा को खिला दे। आज लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी तो हमारी तरह है, आज लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी तो हमारी तरह बशर है। मैं कहना चाहता हूं कि तुम हुजूर के तरीके से कैसे हो सकते हो? जब तुम नबी के लुआबे दहन की तरह नहीं हो सकते हो तो फिर तुम नबी की तरह कैसे हो सकते हो? आज हम थूकते हैं तो वहां पर पाबंदी लगती है, ये लिखा जाता है कि यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर थूकोगे तो 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि जहां पर हम थूकते हैं वहां पर बीमारियां पैदा होती हैं, जहां पर हम थूकते हैं वहां पर जरासीम पैदा होते हैं, लेकिन जब नबी थूकते हैं तो वहीं पर बरकतें पैदा होती हैं, वहीं पर रहमतें पैदा होती हैं। और बात नबी की लुआबे दाएं की है तो एक हदीस पाक और सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? सुनाओ कि खत्म कर दूं? सुनाया जाए ना? तो इतनी खामोशी में सुनेंगे? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बात जंगे खंदक की है। जंगे खंदक के मौके पर आप देखें कि जब खंदक को खोदा गया तो अब काफिर भी अपना लश्कर लेकर के आ गए और उसी लश्कर में काफिरों की तरफ से एक पहलवान आया, किराए का पहलवान, जिसका नाम अमर इब्ने अब्देहूद था। ये बहुत बड़ा पहलवान था। ये कहने लगा कि अली जिस जंग में जाते हैं जंग को फतह कर लेते हैं, जंग को जीत लेते हैं। आज अली को पता चलेगा कि जंग होती कैसे है। बहुत बड़ा बहादुर पहलवान था। ये इतना बड़ा बहादुर था कि ये कमोबेश 1000 लोगों से तनहा लड़ जाता था। ये इतना बड़ा बहादुर था कि लोग इसका नाम सुन करके रास्ता छोड़ देते थे। यही अमर इब्ने अब्देहूद है कि जिस वक्त घोड़े पर सवार होता था तो इसके बोझ से घोड़े की पीठ झुक जाया करती थी। यही अमर इब्ने अब्देहूद है कि यह जालिम सिर्फ नाश्ते में आधा ऊंट खा जाता था। इतना बड़ा पहलवान था अमर इब्ने अब्देहूद। ये अपने घोड़े पर बैठा और बैठ करके घोड़े को एड़ लगाया और एड़ लगा करके हुजूर के करीब गया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजो, मेरे मुकाबले में किसको भेजना चाहते हो? हजरत मौला अली शेर खुदा उस वक्त हुजूर के करीब खड़े थे और आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 23 या 24 साल की थी। हजरत अली की उम्र। हजरत अली कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, ये काफिर बहुत ललकारता है, ये काफिर बहुत बोलता है। अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दें, अभी इस काफिर का काम तमाम ना कर दूं, अभी इसकी गर्दन काट करके ना जाओ। तो हुजूर ने फरमाया कि ए अली, जाना है तो इतनी जल्दी क्यों करते हो? ए अली, ऐसा करो कि अपने नबी के करीब आ जाओ। हजरत अली जब नबी के करीब आते हैं तो नबी ने हजरत अली को अपने सीने से लगा लिया और लगा करके अपने सर के साबर को खोल करके हजरत अली के सर पर बांध देते हैं और बांध करके दुआ देते हैं कि मौला अली जिस तरीके से जाता है इसी तरीके से अली मुझे वापस मिलना चाहिए। अल्लाह। नबी ने दुआ दे दी। अब जब नबी दुआ देते तो किसके माई ने दूध पिलाया कि अली को काटे? कौन अली को मार सकता है? इसलिए कि नबी ने दुआ दे दी ना। हजरत अली शेर खुदा जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर के जब आप काफिर के मुकाबले में पहुंचे तो काफिर कहने लगा, ए बेटा ये बता कि तेरा नाम क्या है? आपने फरमाया कि मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। कहने लगा, अच्छा आप तालिब के बेटे हैं? आपने फरमाया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाप का नाम तालिब था। तो कहने लगा, अली फिर ऐसा करो कि आप वापस जाओ, मैं आपसे जंग नहीं करूंगा। हजरत अली ने फरमाया, क्यों? कहने लगा, इसलिए कि तालिब जो थे वो मेरे दोस्त थे, मैं अपने दोस्त के बेटे से जंग करूं ये अच्छी बात नहीं है। ए अली आप वापस चले जाएं। हजरत मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, ए अमर सुन, जंग में किसी की दोस्ती नहीं देखी जाती है, अगर जंग में देखा जाता है तो सिर्फ हुजूर की वफादारी देखी जाती है, हुजूर से इश्क देखा जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते कि अमर ऐसा कर कि तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। तो कहने लगा, अगर कलमा पढ़ लूंगा तो जंग कहां रहेगी? आपने फरमाया, कलमा नहीं पड़ेगा, कलमा नहीं पड़ेगा तो ऐसा कर कि वापिस चला जा। कहने लगा, वापिस भी नहीं जाऊंगा। अगर वापिस चला गया तो मक्का की औरतें ताना मारेगी कि इतना बड़ा बहादुर था
और अली से डर करके वापस आया, इसलिए वापस नहीं जाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया कि अमर तू वापस नहीं जाएगा, नबी का कलमा नहीं पड़ेगा तो अमर मैं मुकाबले हुआ। लेकिन अमर कहने लगा नहीं अली ऐसा करे कि पहले आप तलवार का वार करें। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं कि अमर ऐसा कर कि पहले तू तलवार चला, इसलिए कि अगर अली की तलवार चल गई तो फिर तुझे तलवार चलाने का मौका भी नहीं मिलेगा, कम से कम तलवार तो चला ले। इतना कहना था कि अमर की आतिशे गजब बुलंद उठी, गुस्से से लाल पीला हो गया, फौलादी तलवार को और लहराया और लहरा करके जब उसने वार किया तो हजरत अली ने अपने ढाल को आगे कर दिया। जब ढाल को आगे किया तो वार इतना जबरदस्त था कि ढाल को दो टुकड़े करके तलवार की नोक हजरत अली की पेशानी में लग गई, खून के फव्वारे निकल आए। लेकिन हजरत अली शेर खुदा अपने पैतड़े को बदल देती है, क्योंकि आपकी माँ ने आपका नाम हैदर रखा है। हैदर उसी को कहते हैं जो पलट करके वार करे। हजरत अली ने पलट ऐसे करके ऐसी तलवार मारी कि अमर के जिस्म के टुकड़े हो गए। जब अमर मरा तो गैस ऐसी आंधी आई कि काफिरों के खेमे उड़ने लगे। अल्लाह ने हजरत अली के जरिए से मुसलमानों को फतेह अजीम अता फरमा दिया। शायर कहता है कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है, और अगर बोले तो लगता है कि कुरान अली है, लगता है कि कुरान अली है। वो मौला अली शेर खुदा, हजरत अली शेर खुदा, हजरत अली हजरत मौला अली शेर खुदा। आप जानते हैं हजरत अली के ताल्लुक से बात और बता दूं कि हजरत अली खाने काबा में पैदा हुए, अल्लाह के घर में पैदा हुए, और हजरत अली अल्लाह के घर में शहादत का मर्तबा भी पाते हैं। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा, आपकी चची हजरत मौला अली शेर खुदा की माँ हजरत फातिमा बिनते असद हुजूर की बड़ी ताजीम करती थी। जब अल्लाह के रसूल कहीं से घर तशरीफ लाते तो हजरत फातिमा बिनते असद हुजूर को देख करके खड़ी हो जाती थी। नबी ने फरमाया कि ऐ चची, आप मेरी माँ की बात, आप मेरी माँ है, आप मेरी ताजीम करती हैं, अच्छी बात नहीं है। ऐ चची, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हजरत फातिमा बिनते असद कहने लगी, ऐ बेटा मैं क्या करूं, इसलिए कि जो मेरे शिकम में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा कहता है कि ऐ माँ खड़ी हो जाओ, इसलिए कि इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहा है, अल्लाह का हबीब तशरीफ ला रहा है। अल्लाह के रसूल अपनी चची हजरत फातिमा बिनते असद के साथ खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, तवाफ फरमा रहे थे। अचानक मेरे नबी मुड़ करके देखते हैं तो नबी ने क्या देखा कि हजरत फातिमा बिनते असद का चेहरा सुर्ख हो चुका है, चेहरे की रंगत बदल गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चची आपको क्या हो गया, आपका ये चेहरा सुर्ख क्यों हो गया? तो कहने लगी, बेटा लगता है कि अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है। तो नबी ने फरमाया कि चची फिर ऐसा करें कि आप खाने काबा के तवाफ के अरकान को जल्दी जल्दी पूरा कर लें। लेकिन आपने फरमाया कि बेटा अब मुझ में ताकत नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि चची फिर आप ऐसा करें कि आप घर चली जाएं। लेकिन हजरत फातिमा बिनते असद कहती है कि बेटा अब मुझ में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं घर जा सकूं। अल्लाह अकबर, इतना कहना होता है कि अचानक खाने काबा की दीवारें फट गई, अंदर से आवाज आई, क्या फातिमा अगर घर नहीं जा सकती हो तो ना जाओ, और तुम्हारे लिए मैंने अपने घर के दरवाजे को खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। हजरत अली की माँ खाने काबे में दाखिल हुई। हजरत अली शेर खुदा खाने काबा के अंदर पैदा हो गए। आपकी विलादत खाने काबा के अंदर होती है। लेकिन 3 दिन गुजर गए, हजरत अली शेर खुदा ने अपनी आंखें नहीं खोली। अल्लाह के रसूल हजरत फातिमा बिनते असद के पास आए, कहने चची लाओ अली को मेरे गोद में दे दो। तो हजरत फातिमा बिनते असद हुजूर को देख करके रो पड़ी। मेरे नबी ने फरमाया, चची आप रोती क्यों है? कहने लगी कि बेटा बच्चे की विलादत तो हो गई, 3 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे ने आंखें नहीं खोली है। मुझे लग रहा है कहीं मेरा बच्चा दुनिया ना दे सके, कहीं मेरा बच्चा अपने आंखों से दुनिया को ना दे सके। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते कि चची अली को मुझे तो दे। जब हजरत फातिमा बिनते असद ने अल्लाह के रसूल के गोद में हजरत अली को देखे, हजरत अली जब नबी के गोद में आते तो हजरत अली अपनी आंखों को खोल देते। नबी ने फरमाया कि ऐ चची आप तो कह रहे कि बच्चा नहीं दे सकता, बच्चे ने तो आंखें खोल दी। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे मौलाए कायनात, आखिर आप खाने काबा में पैदा हुए, लेकिन आपने अपनी आंखों को क्यों नहीं खोला? आपने खाने काबा को क्यों नहीं देखा? इसलिए कि एक हज करने वाला, एक उम्रा करने वाला लाखों खर्च कर देता है ताकि खाने काबा का दीदार हो। लेकिन ऐ अली, आप काबा में पैदा होकर के आपने आखिर काबा को क्यों नहीं देखा? तो हजरत अली फरमाते हैं कि मैं अली हूँ, अली मैं काबा को बाद में देखूंगा, मैं सबसे पहले काबे के काबा को देखूंगा। जब ये तो आला सरकार बनाते हैं कि आज लो आओ
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे कभी काबा, अब काबे कभी काबा देखो। वो मौलाए कायनात शेर खुदा जो काबा शरीफ में पैदा हुए, अल्लाह के घर में पैदा हुए। अब 20 रमजानुल मुबारक को हजरत मौला अली शेर खुदा कूफा के जामा मस्जिद में जामे शहादत नोश फरमाते हैं। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और नबी फरमाते हैं कि जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने अपने नबी से बुग़्ज़ रखा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अली का बुग़्ज़ ये निफाक है, ये मुनाफिक होने की अलामत है। यानी अली से सिर्फ मुनाफिक ही नफरत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। जो अली से मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला होगा। अब हजरत मौला अली शेर खुदा के मानने वालों की कई जमातें हो गई, कई टोलियां हो गई। कुछ तो वो है जो हजरत अली शेर खुदा को तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं माज़अल्लाह, और कुछ लोग तो वो हैं जो 10 मुहर्रमुल हराम को, जिन्हें गुस्ल करने का तरीका पता नहीं, वो भी हजरत अली का नाम लेते हैं। कुछ लोग तो वो है जो शराब पी लेते हैं, शराब पी करके अली का नाम लेते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं कहना चाहता हूं कि अली ये एक ऐसा पाक नाम है कि कम से कम जब इसे लिया जाए तो बावजू हो करके लिया जाए, गुस्ल करके लिया जाए। मौला अली शेर खुदा की शान समझे कि हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिर जाए, शराब की एक बूंद गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए। हजरत अली फरमाते हैं कि फिर उस सूखे हुए दरिया में अगर घास उग आए तो आप फरमाते हैं कि अगर मेरा घोड़ा उस घास को खा ले तो मैं उस घोड़े पर बैठ करके सवारी करना भी गवारा नहीं करता हूँ। ये अली की शान है। लेकिन आज अली के मानने वाले बगैर वजू होकर के अली का नाम लेते, नापाक होकर के अली का नाम लेते, जिनके मुंह से गुटके की बू आती है वो भी या हुसैन या अली करते हैं। पाबंदी लगनी चाहिए। अगर अली का नाम लेना है सबसे पहले कुछ नहीं किया करो, सबसे पहले वजू किया करो, पाक साफ होकर के बावजू हो जाया करो। उसके बाद आप अली का नाम लोगे तो अल्लाह तुम्हारी जुबान में तो गोयाई अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे बाजू में ताकतें अता फरमाएगा। मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे दादा पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादे आला हजरत, आपका एक मुरीद था जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता था। वो मुरीद अपने दोस्त से कहने लगा कि तुम्हें पता है मैं किससे मुरीद हूं? मेरा पीर मुफ्ती आजम हिंद है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती है। तो कहने लगे कि तुम सुन्नियों की यही खराबी है कि जिसको बढ़ाते हो सीधा मुफ्ती आजम हिंद कर देते हो, जिसको बढ़ाते हो बिल्कुल अल्लामा कर देते हो। तो कहने लगे नहीं, वाकई मेरा पीर जो है ना वो मुफ्ती आजम हिंद है, वाकई बहुत बड़ा आलिम दीन है। तो कहने लगे अगर ऐसी बात है तो चलो भाई मैं भी चल करके देखूं, मैं भी चल करके दो चार मसला पूछूं, तब ना पता चलेगा कि इतने बड़े आलिम दीन है। दोनों बरेली शरीफ पहुंच गए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में। कहने लगा हुजूर मैं आपका बड़ा नाम सुन करके आया, हुजूर आपसे कुछ मसला पूछने आया हूं। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहने लगे हुजूर अगर नबी की 4 शहजादियां थी तो उन 4 शहजादियों का नाम ही बता दिया जाए, उन 4 शहजादियों का नाम शुमार कर दिया जाए। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जब इतना सुनते हैं तो आप अपने रूम से निकल करके घर के अंदर चले गए। इधर जब आप अंदर गए तो जो सवाल करने वाला था अब इसे मौका मिल गया। कहने लगा देखो यही तुम्हारे मुफ्ती आजम हिंद है कि मैंने सिर्फ हुजूर की शहजादियों का नाम पूछा, ये घर के अंदर चले गए। अब किताब पढ़ करके आएंगे, अब मुताला करके आएंगे, अब किताब देख करके आएंगे, ये फिर हुजूर की शहजादियों का नाम बताएंगे। जो मुरीद था वो भी सोच में पड़ गया कि मसला तो इतना मुश्किल नहीं था, मसला तो इतना टफ नहीं, आखिर ये अंदर कैसे चले गए। लेकिन अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आप बाहर तशरीफ लाते हैं। जब बाहर आए तो आपके दाढ़ियों से वजू के पानी के कतरे गिर रहे थे। आपने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, मैं इस वक्त बिना वजू के था, मैं वजू करने गया था, इसलिए कि सारी जिंदगी अभी तक मैंने हुजूर की शहजादियों का नाम बगैर वजू के नहीं लिया। ये शान है, ये शान है। आज हम बगैर वजू के नबी के शहजादों और शहजादियों का नाम लेते हैं। याद रखें हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत अली शेर खुदा की तो बहुत बड़ी शान है। हजरत मौला अली शेर खुदा, जिस जंग में आप देखेंगे मौला अली शेर खुदा को देखेंगे, जंगे बद्र हजरत अली की तलवार चमकी, जंगे खंदक का मौका आया हजरत अली की तलवार चमकी।
जंगे ओहद के मौके पर हजरत अली की तलवार चमकी, और जंगे खंदक हो या ओहद हो या बद्र हो, और जंगे खंदक के मौके पर तो हजरत अली ने उमर इब्न हूद को मारा था, और खैबर के मौके पर हजरत अली ने तो नुमाया किरदार दिखाया था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि मैं कल इस्लाम का झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा कि जिसके जरिए से अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा हुजूर के कान में चुपके से कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ही बता दें कि आप किसको झंडा अता करेंगे। तो नबी ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, मैं उसे झंडा दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, अभी बात तो समझ में नहीं आई, ऐ अल्लाह के नबी कोई निशानी और तो बताए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि दूसरी निशानी ये है कि अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं, मैं उससे इस्लाम का झंडा अता करूंगा। अल्लाह अकबर। जब दूसरा दिन आया तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐना अलीयुन, ये बताओ कि मेरा अली कहां है, अली किधर गए। तो साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अली के आंखों में तो आशुब चश्म हो चुका है। अल्लाह के नबी, अली के आंख में तो दर्द है। नबी ने फरमाया कि अली को बुलाया जाए। हजरत मौला अली शेर खुदा जब आए तो आप हजरत अली अपने आप पर एक हाथ रख करके आए। जब हुजूर की बारगाह में आए तो नबी ने फरमाया कि अली, ये तो बताओ कि क्या हो रहा है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आंख में तकलीफ है, आंख में दर्द है। तो नबी ने फरमाया कि अली, अपने हाथ को पीछे कर, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे जरिए से अल्लाह मुसलमानों को फतेह अता फरमाएगा। हजरत अली हैं, जब हाथ को पीछे करते हैं तो फिर मेरे नबी ने अपना लुआब दैन हजरत अली के हाथ में डाल देते हैं। डालना होता है, हजरत अली फरमाते हैं कि नबी के लुआब दैन पड़ गया, मेरे आंख का दर्द भी खत्म हो गया और आंख की रोशनी पहले से ज्यादा ताकत वाली हो गई है। तभी सरकार फरमाते हैं कि कौन देता है, देने को मुझ जाइए, और देने वाला है सच्चा हमारा, वो मौला अली शेर खुदा। मौला अली शेर खुदा। अल्लाह के रसूल ने जब हजरत अली के हाथ में इस्लाम का झंडा अता किया, इस्लाम का झंडा दिया, तो हजरत मौला अली शेर खुदा दाहिने हाथ में इस्लाम का झंडा लेते, उसी हाथ से आप तलवार चला रहे हैं, आप घोड़े को लगा करके आप खैबर के किले के दरवाजे के करीब पहुंच गए। वो खैबर का किला जो 40 हाथ ऊंचा, 40 हाथ लंबा था, उस खैबर के किले को हजरत मौला अली शेर खुदा अपने बाएं हाथ से पकड़ते हैं, और पकड़ करके हजरत अली ने 3 बार आपने झटका दिया तो खैबर का किला उखड़ करके हजरत अली के हाथ में आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात है, उसी खैबर के किले के दरवाजे को आप अपना ढाल बनाते हैं, और ढाल बना करके फिर हजरत मौला अली ने जब अल्लाह अकबर कह करके खैबर का किला जब आप फेंकते हैं तो वो खैबर का किला 40 हाथ दूर जाकर के गिरता है। अल्लाह ने हजरत अली के जरिए से मुसलमानों को फतेह अजीम अता फरमा दिया। वही हजरत मौला अली शेर खुदा है। हजरत अली, बस आखिरी बात बता करके मैं तकरीर को मुकम्मल करना चाहता हूँ। हजरत अली शेर खुदा, एक मरतबा आपने कूफा में लोगों को दावत दी, और जब दावत दी सारे लोग आ गए हजरत मौला अली शेर खुदा के घर पर। हजरत अली ने दावत दी थी ना, सारे लोग आ गए, तो उसी में एक नौजवान आया जो हजरत अली को देखा नहीं था, सिर्फ नाम सुना था कि हजरत अली बहुत बहादुर हैं। हजरत अली जिन्होंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था, सिर्फ नाम सुना था। तो जब वो भी दावत में आया तो अब लोगों से पूछने लगा, ये बताओ कि इसमें मौला अली शेर खुदा कौन है। तो लोग कहने लगे, अली को नहीं जानते हो? कहने लगा, नहीं, सिर्फ नाम सुना हो, देखा तो नहीं हो। तो कहने लगे, वो सामने देखो जो खूबसूरत चेहरे वाले बैठे हैं, नूरानी शक्ल सूरत वाले बैठे हैं ना, वही हजरत मौला अली है। अब ये शख्स हजरत अली के करीब आकर के बैठ गया, तो उस वक्त हजरत अली अपने मुंह में अखरोट रख करके खा रहे थे। अखरोट, हम जानते हैं अखरोट बड़ा सख्त होता है। हजरत अली अखरोट रख करके खा रहे थे, और हजरत अली कभी इस साइड में रख करके अखरोट को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन अखरोट नहीं टूटता था। फिर आप इधर से निकाल करके इधर रखते थे ताकि तोड़े, लेकिन अखरोट नहीं टूटता था। हजरत मौला अली शेर खुदा अखरोट को तोड़ रहे थे, नहीं टूटा था। ये नौजवान जो अली के करीब आया था, हजरत अली को देख करके ये हंसने लगा। हजरत अली ने फरमाया, ये बता तू हंस क्यों रहा है? तो कहने, हुजूर कोई बात नहीं। आपने फरमाया, नहीं, बता तो सही, हंस क्यों रहा है? तो अब ये डर गया, कहने लगा, हुजूर कोई बात नहीं, बस यूं ही हंस रहा था। हजरत अली ने फरमाया कि मैं बताऊं कि तू क्यों हंस रहा था? मैं बताऊं? कहने लगा, हुजूर बताएं। तो हजरत अली ने फरमाया कि तू यही सोच करके हंस रहा था कि बाबा से अखरोट तो नहीं टूटता, इन्होंने खैबर का दरवाजा कैसे तोड़ा था।
खैबर का किला कैसे तोड़ा था? हजरत अली फरमाते कि इतना कह करके हजरत अली तन करके बैठ गए, अपने सर के साबों को सीधा किया और सीधा करके हजरत अली कहने लगे, अरे बेटा अखरोट को छोड़, अगर कोई खैबर का किला हो तो ला करके दे। इसलिए कि अली आज भी खैबर का किला तोड़ने की ताकत रखता है। दीवारें हिलती रही, दर कांप जाता है, अली का नाम सुन करके अब भी खैबर कांप जाता है। वो हजरत मौला अली शेर खुदा, मौला अली शेर खुदा, मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं क्या बेटा पहले मसला तो सीख। आप फरमाते हैं कि जो मैं अखरोट तोड़ रहा था, ये अखरोट मैं अपने जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा था, और जो मैंने खैबर का किला उखाड़ा था ना, ये खैबर का किला मैंने अपने ईमान की कुव्वत से उखाड़ा था, मैं अपने ईमान की कुव्वत से उखाड़ा था। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के जामा मस्जिद में शहादत का दर्जा हासिल करते हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद आपके बड़े शहजादे हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद शर्तों के साथ खिलाफत हजरत अमीर माविया को दे देते हैं। हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद आपका बेटा यजीद पलीद तख्त पर बैठ जाता है। अल्लाह अकबर, ये लंबी दास्तान है, लेकिन चूंकि वक्त काफी हो चुका है, इंशाअल्लाह जोजल फिर कभी आने का मौका हुआ तो मैं आपके सामने करबला के हवाले से चंद गुफ्तगू करूंगा। बस मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े होकर के सलाम काफी लेट हो गया। की लिखी रोजे अदल से ये मुकद्दर में नूर उतरा मिला खातून के घर में। बेशक बेशक पनाहे लाही खैबर की दीवारें, पनाहे मांगती थी लाही खैबर की दीवारें। कसम अल्लाह की क्या जो रजा बाजू में हैदर में, मांगती थी इलाही खैबर की दीवारें। कसम अल्लाह की क्या जो था बाजू में हैदर में, और मिलादी खातून नमरूद की सारी खुदाबंदी, मिलादी खातून नमरूद की सारी खुदाबंदी, मिलादी खातून नमरूद की सारी खुदाबंदी। किसकी दी हुई ताकत थी एक छोटे से मच्छर में, और